1 तारीख से 5 तारीख तक सैलरी आती है जी सर। तो हमारा एक खाता है, उसके अंदर हमारे सभी साथी, हमारे कोषाध्यक्ष जी है, उनके फोन पे अकाउंट पे क्या करते हैं, तो जैसे हमारी कुछ को सहयोग राशि है, अंश है, हम अंश निकालते हैं हर महीने 10 तारीख तक सभी साथी उस खाते में अपना। याद रखना, यही मेहनत रंग लाएगी, उस स्थिति में प्रत्येक किरण सूरज बनकर छाएगी। धन्यवाद। नोहल जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो साथियों, आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने के लिए जा रहे हैं जिनका कर्म, जिनका कार्य तो शिक्षा प्रदान करना ही है, साथ शिक्षा के साथ साथ में दूसरे जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनकी सहायता के लिए अपनी नेक कमाई में से कुछ अंश निकाल करके उन्हें देना, ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा गया है। शिक्षक जो कि इस संसार में जन्म लेने वाला जो बालक है, बच्चा है, वो एक कोरी स्लेट के समान होता है, कोरी कागज के समान होता है, और शिक्षक उसके अंतर्निहित जो शक्तियां हैं उसको बाहर निकाल करके निखारता है और राष्ट्र का एक सुनागरिक बनाता है। तो इस सुनागरिक बनाने का कार्य करने वाले आज हम ऐसे शख्स से मिलते हैं जिन्होंने अपने जैसे जुनून को लेकर चलने वाले जो अध्यापक हैं उनको लेकर के एक ऐसा संगठन बनाया है जो कि जरूरतमंद बच्चों की सहायता भी करते हैं। तो ऐसे शिक्षक श्री मनोज जी शर्मा से आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो कि सार्थक शिक्षक होने का दावा है, जो कि सार्थक शिक्षक जिसे हम कह सकते हैं वो है। तो मनोज जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो मैं मनोज जी से सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि मनोज जी, आपका जो संगठन है अंश फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो संगठन है इसका मूल उद्देश्य, लक्ष्य है, वो क्या है? सर, इसका मूल उद्देश्य है कि जो राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले जरूरतमंद बच्चे हैं जो शिक्षण सामग्री के अभाव में कहीं न कहीं शिक्षा से पिछड़ जाते हैं, और जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद करना ही संगठन का मुख्य उद्देश्य है। तो मनोज जी, आप एक राजकीय शिक्षक हैं। हाँ जी। आपकी पोस्टिंग वर्तमान में कहाँ है गुरु जी? मेरी पोस्टिंग राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 6 ND अनूपगढ़ श्री गंगानगर में। जी सर। तो बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई दर्शकों कि आज तक समाज में एक इस प्रकार की जो भ्रांति है वो उत्पन्न है, शिक्षकों के बारे में एक व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन मेरे सामने एक ऐसे संगठन के जो मुखिया जो बैठे हैं, जो कि अपने नेक कमाई में से कुछ अंश निकाल करके जरूरतमंद बच्चों की सहायता की जा रही है। तो आपका जो कार्य है बड़ा स्वागत योग्य है, अभिनंदन योग्य है। तो आपके इस संगठन में किस प्रकार का जो कार्य है वो किया जा रहा है? सर, संगठन में जो मुख्य कार्य है वो तो राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले जरूरतमंद बच्चों की मदद करना, शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना, और जो बच्चे सर्दी का जब मौसम होता है तो कुछ बच्चे जैसे स्वेटर जूते नहीं होते, यानी उनकी हर तरीके से मदद करना। साथ साथ में इसके साथ पौधारोपण का भी कार्य संस्था के द्वारा समय समय पर किया जा रहा है। जी। आपको इस प्रकार के कार्य करने की जो प्रेरणा है वो कैसे मिली? सर, इसकी कहानी बहुत लंबी है। जब हमारी भर्ती विवादित थी, हम बीकानेर निदेशालय में धरने पे बैठे थे। जी सर, मैं एक बार आपकी बात बीच में काट करके पूछना चाहूंगा कि आप कौन सी भर्ती की बात कर रहे हैं? रीट शिक्षक भर्ती 2018 की। जी सर। जी जी जी। सर, ये भर्ती काफी विवादों में रही थी। तो जब हमारे साथी हम बीकानेर निदेशालय में धरने के ऊपर बैठे थे, तो हमारे प्रथम साथी दिनेश जी गुजर थे अलवर के। हमारा एक धर्मशाला में साथ में जैसे रहते थे, तो उन्होंने एक छोटी सी मेरे से एक दिन बात की, हम ऐसे मित्र बन गए कि यार मनोज जी, अपने को ऐसा काम करना है। जी। तो हमारे अंदर वो कार्य करने का जुनून तो उस टाइम ही था। जी सर। पर हमें इस बात का इंतजार कर रहे थे कि हमको नियुक्ति कब मिले। जी सर। जैसे ही हम उत्सुकता थी। जैसे ही हमें नियुक्ति मिली, उसके बाद हमारे जो प्रथम साथी
जी सर। इन साथियों के साथ मिलकर मैंने बात की और नौहर में इस संगठन की स्थापना की राम सुरदास पार्क में। सबसे पहले सर हम इस संगठन में मात्र 6 शिक्षक थे। हमने ये सोचा कि हम अपनी जो नेक कमाई है उसमें से कुछ अंश निकालकर जी सर और अपने जो नौहर क्षेत्र के राजकीय विद्यालय है हर महीने वहाँ पे जरूरतमंद बच्चों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाएं। तो सर आपने इस प्रकार का जो संगठन का गठन किया था, ये कौन से सन की बात है सर? सर ये किया था हमने शायद 15 जुलाई 2019 की बात है। अच्छा, 2019 से अब तक ये चलता है। और सर इसके बारे में मैं ये भी बात बता रहा हूँ कि संस्था का जो हमारे कार्य है, हम प्रयासरत रहते हैं कि हर महीने अपने नौहर क्षेत्र के एक राजकीय विद्यालय में जाकर के कार्यक्रम करें। वाह, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया बात है। तो सर आपके इस संगठन में अब तक कितने शिक्षक बंधु जुड़े हुए हैं? सर अब फिलहाल जो नौहर क्षेत्र में है 27 शिक्षक वर्तमान में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बादरा क्षेत्र में भी 15-16 शिक्षक जो अपनी नेक कमाई से पैसे निकालकर अंश फौजी के नाम से वहाँ पे भी सेवा कार्य में लगे हुए हैं। और हमारी टीम के कुछ साथी जैसे गिरिगंगा में, रामसर में और संगरिया में भी कार्य कर रहे हैं। तो सर क्या आपका जो मासिक जो आपका वेतन मिलता है उस वेतन में से मासिक निकालते हैं या वार्षिक आप निकालते हैं? सर इसके अंदर थोड़ा मैं अंदर जाना चाहूंगा कि जो हमारी जब पहले 1 तारीख से 5 तारीख तक सैलरी आती है जी सर, तो हमारा एक खाता है, उसके अंदर हमारे सभी साथी, हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं, उनके फोन पे अकाउंट में क्या करते हैं कि तो जैसे हमारी कुछ वो सहयोग राशि है, अंश है, हम अंश निकालते हैं। हर महीने 10 तारीख तक सभी साथी उस खाते में अपना अंश निकाल देते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। और सर सभी साथियों के बारे में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किसी साथी को आज तक 2.5 साल हो गए हमने संस्था चलाते हुए, किसी साथी को हमने कॉल करके भी नहीं कहा कि आपकी सहयोग राशि नहीं है। यानी कि स्वयं प्रेरणा से और स्वयं की ही जो कार्य के लिए ये प्रदान किए जा रहे हैं। स्वयं की प्रेरणा से सभी साथी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो इतने दूर होकर भी इतनी हमारे क्षेत्र में सेवा कार्य में लगे हुए हैं। तो सर इसमें जो मासिक जो आपके पास में अर्थ की जो व्यवस्था संकलित होती है, इस अर्थ को, इस धन को आप क्या राजकीय विद्यालय में खर्च करते हैं क्या? नहीं सर, वो राजकीय विद्यालय तो हमारा एक थीम है। हम ये चाहते हैं कि आज जो जरूरतमंद बच्चे हैं वो मात्र राजकीय विद्यालय करते हैं जी सर। और जो अपने विभिन्न तरह की प्राइवेट संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, उसमें जो यानी जो जिनकी परिवार की क्षमता होती है वही बच्चे पढ़ पाते हैं। तो हमने एक ये चीज सोची कि हम सभी का कुछ नहीं कर सकते, आदमी कुछ नहीं कर सकता, आदमी का विचार और कुछ बदल सकता है। तो हम जिस विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पे अपने जो स्टाफ है उसको प्रेरित करके आते हैं। वो सोचते हैं कि ये देखो दूसरे स्कूल से टीचर आकर के यहाँ पे शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने विद्यालय को संभाल लें। अगर हर टीचर की ये सोच आ जाए जो अपने विद्यालय में जरूरतमंद बच्चे हैं उनको शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवा दे, तो कोई भी बच्चा शिक्षण सामग्री अनुपलब्धता के अभाव में शिक्षा से पिछड़ेगा नहीं। सर आप जैसे युवाओं के कारण ही मैं सोचता हूँ कि आज जो राजकीय विद्यालयों का कायाकल्प हो रहा है, राजकीय विद्यालय आज उन्नति के, प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, शायद आप जैसे युवाओं के ही कारण हो रहे हैं। और बड़ी खुशी है कि हमारे इस नौहर क्षेत्र में आप जैसे युवा जो अध्यापक हैं वो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। तो सर मैं पूछना चाहूंगा कि आपने अब तक किस प्रकार के जो कार्य हैं वो कर चुके हैं? सर हमारा मुख्य उद्देश्य जो था राजकीय विद्यालयों में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना जो जरूरतमंद बच्चे हैं। इसके अलावा हमने जब कोरोना महामारी आई थी तो सवेरा संस्था के माध्यम से राशन सामग्री वितरण करके या भोजन के पैकेट बनवा के नौ के जरूरतमंद परिवार है उनको राशन सामग्री उपलब्ध कराना, चाहे वो महिला अनाथ आश्रम के द्वारा हो, चाहे अन्य जो जरूरतमंद बच्चे हैं जैसे ईंट भट्टे पे जो बच्चे रहते हैं उनके साथ दीपावली मनाना, उनको मिठाइयाँ देना, उनको शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, यानी विद्यालय जैसे कोई सार्वजनिक स्थान है उसमें परिंदे पालना, पौधे लगाना। सर ये जो सामाजिकता का जो भी कार्य है वो संस्था के सदस्यों द्वारा समय वो किया जा रहा है। सर वैसे तो एक अध्यापक सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व है ही, लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम वास्तविक धरातल पर इसको देखें तो आप जैसे चंद युवा, आप जैसे चंद युवाओं का जो संगठन है वो ही हमें दिखाई देता है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो संगठन है, इस संगठन में अब तक आपके साथ में
कितने सदस्य जुड़ चुके हैं? सर वैसे तो संगठन में सदस्यों की कभी गिनती की नहीं है, लोगों का साथियों का प्यार मिल रहा है। बाकी जो सर अपना अंश निकालने वाले साथी हैं, जो हनुमानगढ़ जिले में सर आज मैं बात करूं तो 40 साथी हमारे ऐसे हैं जो अपनी पगार है उसमें से कुछ अंश निकाल के संस्था के कार्यों में सहयोग कर रही है सर। और सर मैं आपके माध्यम से उन सभी मेरे साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो इतने दूर होकर भी, और विशेष रूप से हमारे 2-3 साथी ऐसे भी है जो हरियाणा के हैं और वो अपने नॉर्थ क्षेत्र में जैसे अपने सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो उनसे प्रेरित होकर वो अपने नॉर्थ क्षेत्र में हमारा सहयोग कर रहे हैं। उन सभी शिक्षक साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इतना जो संस्था के लिए कर रहे हैं। जी सर, जैसा कि अध्यापक प्रशिक्षण में बताया जाता है, सिखाया जाता है कि अध्यापक बालक को केवल मात्र किताबी ज्ञान ही नहीं देता, अध्यापक बालक के चहुमुखी विकास का जिम्मा भी स्वयं पर लेता है। और शायद आपके प्रशिक्षण की जो सार्थकता है वो मुझे दिखाई दे रही है, और उसी सार्थक प्रशिक्षण के कारण ही जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको लाभ पहुंच रहा है। तो आप जब जरूरतमंद बच्चों का आकलन करते हैं तो वो सर आपकी सहायता करते हैं? सर वो तो सीधी सी बात है, जैसे अपने विद्यालय में सबसे पहले हम जैसे अपने नॉर्थ क्षेत्र की बात करें तो हम सबसे पहले जो एचएम होते हैं वहाँ के उनसे बात करते हैं, उनको बाकायदा ये कहते हैं कि सर आपके विद्यालय में जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं आप उनकी सूची तैयार करें। तो वो विद्यालय जो अध्यापक है उनके सहयोग से पता चल ही जाता है, जो सर जो क्लास टीचर है उसको भी कौन बच्चा जरूरतमंद है तो वो हमारे पास लिस्ट भेज देते हैं। तो सर हम उस आधार पर उनको शिक्षण सामग्री चाहे जूते स्वेटर हो चाहे कोई अन्य प्रकार की सामग्री है वो उपलब्ध कराते हैं। और साथ में हमने एक ऐसी भी हमारे साथियों के द्वारा मुहिम चलाई गई है कि जिस भी विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ के स्टाफ को हम एक पीपल का पौधा भेंट करते हैं और वो जिम्मेवारी उस विद्यालय के स्टाफ की रहती है। जी जी, यानी शिक्षा के साथ साथ में पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो कार्य है वो भी आपकी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। तो भविष्य में आपकी संस्था के द्वारा किस प्रकार के जो कार्य है वो लेने का विचार है, और इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्या कार्य योजना है, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त सा प्रकाश डालने का कृपा करें। सर संगठन का आगे बढ़ाने की तो वो बात है, सभी साथियों का सहयोग मिल रहा है, सभी शिक्षक साथी दिन जुड़ रहे हैं, वो तो सर अपना जो कर्म प्रधान है, कर्म अच्छा है तो साथी जुड़ते रहेंगे। हमने सर इस पे कभी विचार नहीं किया जो साथी हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं। जो आगामी सरकारी योजनाएं जो अपने नॉर्म में प्रस्तावित ऑक्सीजन प्लांट था उसमें पौधारोपण का कार्य भी संस्था के द्वारा किया जाने का प्रस्ताव था हमारा, तो एसडीएम महोदय की अनुमति है और आगे वो जो प्रस्तावित जगह देंगे उसके में अपने पौधारोपण करेंगे। और इसके साथ साथ हमने एक साथियों ने कुछ सोच के ये भी सोचा था कि आज अपने नॉर्थ क्षेत्र में एक चीज हमको विशेष रूप से देखने को मिलती है, क्यों जो अपने जो होटल है उसमें छोटे छोटे बच्चे कार्य करते हैं। जी सर। तो संस्था के सदस्यों के द्वारा एक दिन ये प्रस्ताव भी दिया गया था कि क्यों न उस एक छोटे से बच्चे को चाहे एक साल में पढ़े एक बच्चे को शिक्षा से जोड़े। बिल्कुल, उस बच्चे को शिक्षा से जोड़ना है, उसके परिवार से बात करनी है और उस बच्चे का एडमिशन राजकीय विद्यालय में करना है और उसकी जिम्मेवारी उस विद्यालय के स्टाफ को देनी है। अगर बच्चे को किसी भी प्रकार की आर्थिक जरूरत है तो वो उसकी संस्था जैसे ड्रेस है, कॉपी किताब जो भी स्टेशनरी का सामान है वो संस्था के द्वारा वहन किया जाएगा। जी सर, आप जैसे युवाओं से मिलकर के बड़ा उत्साहवर्धन हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो मैं जो दूसरे जो युवा हैं जो आपके संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं या जो राजकीय सेवा में भी नहीं है, ऐसे जो युवा हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो सर वो है कि आदमी की सोच कुछ तरीके अलग अलग हो सकती है। जी, जी, कईयों को जैसे खेल के क्षेत्र में कार्य करना अच्छा लगता है, कईयों के सोशल जो भी है। बाकी मैं तो युवाओं से यही कहता हूँ कि अपना जो भगवान ने जीवन दिया है, अपने पास सब कुछ है, तो कुछ न कुछ मानवता के कार्य में वो जीवन को लगाए और समाज सेवा का कार्य करे। जी सर, तो मैं मनोज जी एक मेरे खुद के जो विचार है, खुद की एक चीज है वो बात आपसे साझा करना चाहूंगा कि नोहल क्षेत्र में आप कार्य कर रही हैं तो यहाँ ऐसे बहुत से युवा हैं जो स्नातक तक तो स्वयं पाठी के रूप में या जैसे तैसे करके पहुंच जाते हैं, स्नातक तक की पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन आगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उनके सामने एक मार्गदर्शन का, उनके सामने एक ऐसे आर्थिक जो पहाड़ है, आर्थिक जो बाधा है वो उनके सामने आ जाती है। तो क्या आपके संगठन के द्वारा ऐसा कुछ भविष्य में विचार
विचार किया जाएगा जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अप्रत्यक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता कर सके और उन युवाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान मिल सके। जैसा कि आपने कहा था कि हम अपने नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तभी ये विचार आपके दिमाग में आया और उस विचार को आप आगे बढ़ा रही हैं। तो क्या इस प्रकार का विचार आपके मस्तिष्क में है? नहीं सर, विचार तो जरूर है। वो तो जो हमारे शिक्षक साथी है उनसे विचार विमर्श करके हम इस बारे में भी जरूर बात करेंगे, क्योंकि जो एक बेरोजगार होता है उसको यानी सबसे पीड़ित आदमी वही होता है, जी जी, आर्थिक मानसिक। तो हम इसमें भी कुछ न कुछ सभी साथियों की मंत्रणा करके और इस पे भी जरूर कार्य करने का प्रयास करेंगे। सर, आपका जो संगठन है वो एक सार्थक अध्यापक होने की ओर अग्रसर है। हमें बड़ी प्रसन्नता है, आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और हमारे पूरे नोहर जगत टीम की ओर से आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।